अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त और आपका न्यू टीचर हसनैन बिलाल, और प्यार से आप लोग मुझे नैनी भी कह सकते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रीमियर प्रो सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि प्रीमियर प्रो किस लिए है और किन लोगों के लिए है। अगर आप लोग एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपको इस चीज़ का शौक़ है तो ये आप लोगों के लिए है। ये एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है। मेरा ये मशवरा है उन लोगों के लिए कि जो पहले एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं, उसको छोड़ के फिर दूसरा सॉफ्टवेयर सीखते हैं, तो उस पर डबल टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर ये है कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर चूज़ करें जिसके ऊपर आप लोग अपना मैक्सिमम टाइम लगाएं और उसको मास्टर कर लें। आज हम लोग प्रीमियर प्रो सीखने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल फ्रैंकली वे में और बहुत बेसिक से जो है वो आपको सिखाऊंगा, ताकि कोई भी जो है वो प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग करना स्टार्ट कर सके। अगर आप लोग मोबाइल पे एडिटिंग करते हैं या पीसी पे एडिटिंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजुअली फ्री होते हैं, और अगर उनकी आपने कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रो वर्जन में है वो यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। सेम इसी तरह जो प्रीमियर प्रो है वो भी एक पेड सॉफ्टवेयर है, जो आपको 1 मंथ के लिए जो है वो फ्री ट्रायल दिया जाएगा या 1 वीक के लिए। उसके बाद आपको इसका मंथली पे करना पड़ेगा। इसके जो पुराने वर्जन है 2017, 2018, ये जो है वो पायरेटेड वर्जन कुछ लोग डाउनलोड करके और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। जब वो इसको मास्टर कर लें तो फिर जो है वो इसका जो पेड वर्जन है वो लेते हैं। ये टोटली इलीगल है, इस तरह आप लोग ना करिएगा, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता। तो अपने कंप्यूटर पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसको कि कैसे स्टार्ट करना है। अभी हम लोग अपनी विंडो स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें जिसके ऊपर पीआर लिखा हुआ है, तो ये प्रीमियर का जो है वो छोटा सा लोगो है। उसके ऊपर लिखा हुआ है एडोब प्रीमियर प्रो 2025। तो ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन जो है वो अवेलेबल है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है क्योंकि ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर आपका पीसी फास्ट इनफ है तो मेरी तरह ये जल्दी खुल जाएगा। अगर आपका पीसी स्लो है तो थोड़ा टाइम लेगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक विंडो पॉपअप होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा फोल्डर होता है जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर आपकी तमाम सोर्स फाइल जो है वो रखी जाती है। आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपकी पिक्चर्स, वो सारी इस फोल्डर के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर रखी जाती हैं। मेरे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो सारे यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। स्ट्रीम प्रोजेक्ट, जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम लिखा हुआ है ओपन प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कोई बनाया हुआ है और पुराना प्रोजेक्ट है, उस पर आप लोग दोबारा काम करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके वो प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे है टीम प्रोजेक्ट, ओपन टीम प्रोजेक्ट और ओपन प्रीमियर रश प्रोजेक्ट। ये अगर आप लोग 4-5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप लोगों के पास सेम फाइल्स हैं, डिफरेंट पीसी पे काम कर रहे हैं, तो ये आप इस पे भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करके तो ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक सी जो है वो एडिटिंग सीखेंगे। आपको बेसिक में कैसे एडिट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वो सिखाऊंगा। अभी हम लोग एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ही आएगी जिसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम। आपने अपना प्रोजेक्ट नेम लाजमी देना होता है। क्या होता है कि जब आप 2-3 प्रोजेक्ट बनाते हैं और अगर आपने उस पर नाम नहीं दिया तो आपको बाद में लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट मैंने अभी ओपन करना है और किस प्रोजेक्ट में मैंने अभी काम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं, जैसे कि स्ट्रीम प्रोजेक्ट। उसके बाद जी लोकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने ये डिसाइड करता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी ड्राइव में और कौन से फोल्डर में बन रहा है, ताकि बाद में अगर यहाँ से रिमूव भी हो जाता है तो आप जाके उस स्पेसिफिक फोल्डर में इस प्रोजेक्ट को लोकेट कर सकें। तो इसकी अभी हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने अपनी किसी भी ड्राइव के अंदर एक ऐसा फोल्डर बना लेना है जिसके अंदर आप इसकी मेन फाइल्स, इसकी प्रोजेक्ट फाइल्स और इसकी सारी फाइल्स जो है वो सेव रखें, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम काम करें। इसके लिए बेसिकली मैं करता क्या हूँ कि जैसे ये देखें मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है, आप किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं कि ये प्रीमियर क्लास के नाम से एक फोल्डर है। इसको अगर आप ओपन करेंगे, इसके अंदर देखें कि ये पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर है, एक ऑडियो का फ़ोल्डर है और एक वीडियो का फ़ोल्डर है। ये मैंने एक पहले बनाया हुआ था प्रोजेक्ट, उसकी फाइल है, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं प्रीमियर के अंदर इसी को लोकेट करूँ, इसी फोल्डर को, डेस्कटॉप में हम जाएंगे और प्रीमियर क्लास पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो उसी फोल्डर के अंदर जो है इसका प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, नीचे टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं। अब अभी जैसे हम मैनुअली ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसी तरह आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट बेसिकली होता है एक प्रीसेट होता है। आप किसी भी चीज़ का प्रीसेट बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं उसकी सारी सेटिंग्स को एडजस्ट करके, ताकि बार बार आपको वो ना करना पड़े। आप जस्ट किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करें तो आप बेसिकली वही प्रोजेक्ट सेटिंग्स को दोबारा ओपन कर लें। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा सेटिंग का ये गोल सा बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जो पुराने वर्जन है उसके ऊपर ये इस तरह की विंडो नहीं पॉपअप होती।
क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है 2025 वर्जन, इसलिए इसके ऊपर इस तरह की थोड़ी विंडो जो है वो नज़र आ रही है। जनरल में आएंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। इसके अंदर दो ऑप्शन देते हैं यूजली, कूडा और ओपन सी एल। कूडा बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पीसी के अंदर कोई हार्डवेयर जीपीयू लगा हुआ है, अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है, तो ये कूडा का ऑप्शन आपके पीसी पे शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इससे बेसिकली होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका जीपीयू यूज़ करके जो है वो एडिटिंग करता है, और वो जीपीयू की ज़्यादा पावर लेता है और स्मूथ एडिटिंग होती है। अगर आप नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, अगर आपके पास जीपीयू नहीं है, तो बेसिकली होगा क्या कि ये सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो आपकी वीडियो एडिटिंग करेगा। ये बेसिकली थोड़ा स्लो होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता। आप यूजली जो है CUDA जो ऑप्शन है उसी को क्लिक करें, कूडा को। उसके बाद डिस्प्ले फॉर्मेट टाइम कोड ही रहने देना आपने, डिस्प्ले फॉर्मेट जो है वो ऑडियो सैंपल ही रहेगा, बाकी हमारा इधर कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हमने इस ऑप्शन को क्लिक करना था, इधर से ओके करेंगे और क्रिएट करेंगे। ये जो फाइल है ना, इंपोर्ट फाइल, ये जो टैब खुल गया है, ये जो पुराने वर्जन थे 2017-18 से लेके 2021 तक, वो उसके अंदर ये नहीं आती, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए ये विंडो ओपन हुई है। हम डायरेक्ट जो है एडिट पे आते हैं। अगर आपके पास पुराने वर्जन है तो आप इस विंडो के ऊपर डायरेक्ट आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ टैब नज़र आ रहे होंगे, तो इसको देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखेंगे और ये बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले देखें कि किसी भी चीज़ को आप गलती से इधर उधर कर देते हैं, या आपका ये लेआउट जो है, इसको बेसिकली लेआउट बोलते हैं, वो ख़राब है। इसको सबसे पहले ठीक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, विंडो पे जाता हूँ, यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाता हूँ और रीसेट टू सेव लेआउट। इसका ये आगे शॉर्टकट भी दिया गया है, Alt+Shift+0। इसको बेसिकली क्लिक करें। आपका ये जो जैसे ओरिजिनली सॉफ्टवेयर ने डिज़ाइन किया हुआ है लेआउट, उसी तरह का ये लेआउट दोबारा हो जाएगा। बाद में इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके सेव कर सकते हैं, और जब फिर आप लोग रीसेट किया करेंगे तो आपने जो सेव किया है उस तरह का लेआउट हो जाया करेगा। मैं बेसिकली जैसे ये इफेक्ट टैब है, मैं इसको हमेशा यहाँ पर रखता हूँ, तो इसको मैं जब सेव करूँगा और रीसेट करूँगा तो इस लेआउट पे वो आया करेगा। ठीक है जी। जो ये आपको टैब नज़र आ रहा है, बेसिकली ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट टैब है, जिसके अंदर आप अपनी तमाम सोर्स फाइल्स रखते हैं। ये आपका जो टैब है ये आपका टाइमलाइन का टैब है। ये आपका जो टैब है ये आपकी टाइमलाइन के ऊपर जो आप वीडियोस रखते हैं उसका प्रीव्यू जो होता है वो यहाँ पर आता है। ये आपका जो टैब है जो आपकी इधर सोर्स फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका ऑडियो वीडियो जो होता है उसकी प्रीव्यू के लिए ये जो है वो टैब है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी इंपोर्ट पे कि हम लोग कैसे जो है वो डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। दो तीन तरीके हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और जो सबसे ईजी है वो इसका जो है ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन मैं आपको सारे तरीके समझाऊंगा। इस टैब पे आए तो यहाँ पर नीचे बॉटम पे देखें, आपको नज़र आएगा न्यू बिन। इसको क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी बिन क्रिएट हो जाएगी। बेसिकली ये है क्या चीज़ कि जैसे आपकी ड्राइव के अंदर आप डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं, उसी तरह इसने इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटा सा फोल्डर बना दिया जिसको इन्होंने बिन का नाम दिया है। आप अगर इसको क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करें, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट करके कोई भी फाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये फाइल इसके अंदर आ गई है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे ये फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैंने अभी ओपन कर लिया है। इसके अंदर वीडियो को आप क्लिक करेंगे, ये जो वीडियो है इसको डायरेक्ट मैं सेलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ अपने इस टैब के अंदर। तो ये देखें ये सारी इधर फाइल्स आ गई हैं। पर्सनली मैं ये यूज़ करता हूँ, मैं बिन्स क्रिएट नहीं करता, मुझे वो थोड़ा मैस लगता है। अच्छा, लोगों के लिए जो बिन के अंदर काम करना है वो मैस नहीं है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी वीडियो फाइल्स एक बिन में, आपकी ऑडियो फाइल्स एक बिन में, आपकी पिक्चर्स एक बिन में होती हैं, तो इजी होता है लोकेट करना। लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा इजी है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने बिन के अंदर डाटा रखना है या ड्रैग ड्रॉप ही करना है। ठीक है, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं बिन का। आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर जाके आप लोग इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो फाइल्स, मैं उसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह आप अपनी हर फाइल का जो है वो नेम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं टैब को, अगर यहाँ पर आप कॉर्नर पे जाएंगे किसी भी टैब के, तो आपको ये छोटा सा एरो देगा जिससे आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके बड़ा भी कर सकते हैं ताकि आपको पूरी विंडो नज़र आए। अच्छा, इसके ऊपर जैसे ये देखें ये वीडियो फाइल है, तो एक छोटी सी एक रील टाइप सी वीडियो बनी हुई है पर्पल कलर की। ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी वेव्स बनी है, वो बेसिकली ऑडियो है। बता ये रहा है कि ये जो फाइल्स हैं इसके अंदर ऑडियो नहीं है, और ये जो वीडियो फाइल है इसके अंदर ऑडियो भी है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि अगर मैं इसमें कुछ ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट करता हूं, तो ये सिर्फ वेव्स दिखा रहा है। दैट्स मीन
कि ये सिर्फ ऑडियो की फ़ाइल है। सेम इसी तरह मैं इसके अंदर एक पिक्चर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब पिक्चर के ऊपर देखेंगे और तरह की यहाँ पे लोगो है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने के लिए आपको बताया था कि जो ये टैब है ये सोर्स फाइल का प्रीव्यू है और जो ये टैब है ये हमारी टाइमलाइन का प्रीव्यू है। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो फाइल यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ दोबारा, तो ड्रैग ड्रॉप नहीं होगी। आप देखें कि ये ऊपर उसके क्रॉस का एक निशान आया हुआ है। वो क्यों आया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो टैब है वो इफेक्ट कंट्रोल है। हमेशा आपने सोर्स पे जाना है, फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करनी है तो फिर वो उसका आपको प्रीव्यू दिखाएगा। अभी मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, तो ये इसका इस फाइल का प्रीव्यू दिखा रहा है। इसको आगे करके देखें आप, यहाँ से ये कर्सर से इसको पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, स्पेस भी दबा सकते हैं, या यहाँ पे प्ले बैक का ऑप्शन है, प्ले भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेम आप ये वाली फाइल को पकड़ लें। इसके अंदर आप देखें ऑडियो भी है, तो आप इसको प्ले करेंगे तो ये ऑडियो भी चलाएगा और वीडियो भी चलाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है आप लोगों को। अच्छा, इस टैब के अंदर मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूं कि ये जो छोटा सा टैब आपको नज़र आ रहा है ये आपको बेसिकली बता रहा है कि ये जो विंडो आपकी ओपन हुई है ये कितने % है। अगर आप फिट पे ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल फिट कर देगा, अगर आप 10% पे करेंगे तो ये और छोटा कर देगा उसको। बेसिकली ये जो आपको प्रीव्यू है ना उसका साइज़ है, तो मैं बेसिकली इसको हमेशा जो है ना फिट पे रखता हूँ, आपने भी फिट पे रखना है। उसके बाद नीचे ये है ऐड मार्कर्स। मार्कर बेसिकली क्या होता है कि आपने किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक वीडियो जो है सेव करनी है, उसके लिए यूजुअली लोग मार्कर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चा जब वो कैंडी खाने लगा है, यहाँ से, तो यहाँ पे मैं इसका एक मार्कर लगाऊंगा और जहाँ पे वो एंड कर रहा है दूसरा मार्कर यहाँ पे लगाऊंगा। तो मुझे पता होगा कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वीडियो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी है। तो मुझे पता रहेगा कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो सेलेक्ट करनी है और इसको अपनी टाइमलाइन पे इंपोर्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आगे ऑप्शंस हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, ये मार्क इन की ब्रैकेट है, ये मार्क आउट की ब्रैकेट है। अगर आप कर्सर अपने किसी भी चीज़ के ऊपर रखेंगे वो आपको छोटा सा एक टेक्स्ट में बताएगा भी कि वो किस चीज़ का जो है वो बटन है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्क इन कर दिया और यहाँ पे मैंने मार्क आउट कर दिया। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ इतना सिलेक्टेड एरिया ही ड्रैग करेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं जब इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के लिए राइट क्लिक पे जाएंगे, क्लियर इन एंड आउट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखें कि मैं कर्सर के बिल्कुल ऊपर जो है अपनी मार्कर के बिल्कुल ऊपर जो है वो कर्सर रखना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से सेट नहीं हो रहा माउस की वजह से। जब उसके बिल्कुल ऊपर एग्जैक्ट ऊपर आप करेंगे तो ये आपको मार्कर शो करेगा कि आपका जो कर्सर है मार्कर के ऊपर बिल्कुल आ गया। इसका आसान तरीका क्या, आप कर्सर को कहीं पर भी रख के अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करेंगे तो ये उसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे, राइट कर देंगे तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा उसके, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है कि आपने न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर लेनी है। अच्छा, इसके दो तीन तरीके हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट किसी भी वीडियो फाइल को अपनी टाइमलाइन टैब के ऊपर ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है एक टाइमलाइन बना के दे देगा। लेकिन उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल दो तीन किस्म की आपके पास फाइल्स है, किसी का फ्रेम रेट 23 है, किसी का फ्रेम रेट 60 है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्ट ड्रैग ड्रॉप करें और टाइमलाइन बनाएं। इसको हम बेसिकली अभी डिलीट करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो एक नई जो है टाइमलाइन की एक नई जो है वो फाइल आ गई है, हम इसको भी डिलीट करेंगे। तो ये आपकी जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक टाइमलाइन की छोटी सी एक नई फाइल भी क्रिएट हो गई है। तो अभी हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि हम लोग अपनी नई टाइमलाइन खुद से क्रिएट करेंगे जिसकी एक ही फ्रेम रेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 60 FPS पे काम करना चाह रहे हैं, 24 FPS पे काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए करना हमने क्या है, बेसिकली यहाँ पर न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा आपके लिए न्यू सीक्वेंस, न्यू सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल में देखें तो ये सोशल मीडिया पोर्ट्रेट का है। अगर आप HD में देखें 1080p में आपको 23 FPS में भी मिल जाता है, 25 FPS में भी मिल जाता है सीक्वेंस। और आप अपना कस्टम सीक्वेंस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे क्रिएट किया, अगर आपकी 1080p में वीडियो है तो मैंने उसको 4K में कन्वर्ट किया हुआ है। उसको करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपने अपनी सारी सेटिंग्स करके अपना नाम दे के उसको
सेव्ड प्रीसेट पे क्लिक करना है तो आपका वो जो है कस्टम में आ जाएगा यहाँ पे सीक्वेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली अभी आपको ये नहीं सिखा रहा, ये आपको फिर किसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बेसिकली आप कोई भी यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं या आपने जो खुद क्रिएट किया है वो प्रीसेट ले सकते हैं। मैं बेसिकली अभी ये प्रीसेट ले रहा हूँ, उसको ओके करेंगे तो ये एक न्यू टाइमलाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से वाइड कर रहा हूँ। ये अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये जो आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहे हैं, ये सेम बटन आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। जो काम वो यहाँ पे करते थे यही काम वो यहाँ पे भी करेंगे। आपको इन तीनों का मैंने बताया था। उसके बाद ये जो कुछ बटन्स है इसमें सिर्फ आपने ये जो मिड वाला बटन है स्टॉप एंड प्ले, इसको आपने क्लिक करना है। सेम यहाँ पे प्ले एंड स्टॉप। आगे चले, आगे एक बटन है ये छोटी सी, ये कैमरा बना हुआ है, ये आपका स्क्रीनशॉट लेगा इस प्रीव्यू फाइल का। कहीं पे भी आप अपना जो कर्सर है उसको स्टॉप करके यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको नाम बताएगा। सबसे पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फाइल। उसके बाद जेपैग में है फॉर्मेट, हमें जेपैग में चाहिए, आप जिस भी फाइल में ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग लेते हैं जेपैग में ही है। फिर उसको ब्राउज़ करेंगे कि हमने कहाँ पे सेव करना है। सेम वही बात, उसी फोल्डर में आएंगे जो डेस्कटॉप पे हमने बनाया था रिव्यू क्लास, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ओके, अगर आप देखें अपने फोल्डर में जाकर तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फाइल का एक जो है वो स्क्रीनशॉट आ गया और ये कितने HD रिज़ल्ट में है, ये देखें। अगर आप बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको स्क्रीनशॉट लेंगे तो कभी भी ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो कभी भी आपने थंबनेल बनाना, बेसिकली यूज़ होता है थंबनेल के लिए कि कोई भी ऐसा पॉइंट वीडियो में जो बहुत इंटरेस्टिंग है या आपको उसकी पिक्चर चाहिए, आप बेसिकली वहाँ पर अपना कर्सर प्लेस करें और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर सकते हैं एज अ PNG, एज अ JPEG। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा टाइमलाइन का समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। यहाँ पर कुछ बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो बटन है ना, ये सिलेक्शन टूल है। आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक वीडियो फाइल को ड्रैग ड्रॉप करके इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब आपको ये छोटा सा एक विंडो है या पॉपअप जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिप मिसमैच वार्निंग, दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू द मैच द क्लिप सेटिंग। अब इसका क्या मतलब है, जब ये विंडो पॉपअप होगी तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा कि या आप टाइमलाइन का जो है वो FPS चेंज करें या वीडियो का FPS चेंज करें। तो हम जो थ्रू आउट जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट करनी है वो हमने एक ही FPS में एक्सपोर्ट करनी है, इसलिए हम कभी भी जो है टाइमलाइन का FPS नहीं चेंज करते, हम जो वीडियो फाइल है उसका FPS चेंज करेंगे। इसलिए आपने हमेशा ये वाला जो ऑप्शन है ना कीप सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो का जो है वो FPS चेंज हो गया, टाइमलाइन का FPS चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं एक और वीडियो इसके आगे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये दो वीडियोस मैंने ड्रैग ड्रॉप कर ली। अच्छा, यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फाइल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो आपको ये छोटे से नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी आप इसको ड्रैग करके रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टूल ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, ये भी सेम चीज़ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाएँ, रिपल, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। नीचे आता है रेज़र टूल। रेज़र टूल बेसिकली क्या होता है कि किसी भी क्लिप को आपने यहाँ से कट करना है तो उसको हम रेज़र टूल से कट कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको कीबोर्ड से करते हैं। बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने सिलेक्शन टूल लेना है और इसको कर्सर को घुमा के कहीं पे भी रोकना है और सिंपली आपने कंट्रोल K करना है तो ये कट हो जाएगा। ये इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट है। आप ये जो जितने भी शॉर्टकट्स हैं ये आप अपने मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं कीबोर्ड पे। मैंने इसको चेंज किया है। बेसिकली ये जो रूटीन में होता है वो कंट्रोल K होता है, लेकिन मैंने इसको ओनली K किया हुआ है। ठीक है जी, इसलिए इस टूल का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम इसको कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा हैंडी है। उसके बाद नीचे आ जाए पेन टूल पे, इसका हम आगे जाके देखेंगे, इसका भी बड़ा अच्छा काम है। ये जो लेयर्स आपको नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल एक लंबी सी लाइन नज़र आ रही है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम पेन टूल का जो है वो यूज़ करते हैं। नीचे आ जाए, नीचे है जी रेक्टेंगल टूल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ये हैंड टूल है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये टाइप टूल, किसी भी चीज़ पर टाइप करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए अपनी वीडियोस के अंदर हम लोग जो है वो ये टी का जो है वो टाइप टूल का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये कुछ लेयर्स बनी हैं और यहाँ पे नीचे भी लेयर्स बनी है, दरमियान में ये एक मोटी सी लाइन है,
ये जो मोटी लाइन के ऊपर जो लेयर्स हैं वो ये सारी वीडियो लेयर्स हैं, और इसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी ऑडियो की लेयर्स हैं। ठीक है, ये V1 लिखा है, वीडियो 1, V2 वीडियो 2, V3 वीडियो 3, साथ में ये एक लॉक सा बना हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इस लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप कुछ भी क्लिक करेंगे ये लेयर आगे पीछे नहीं होगी। बेसिकली वो उस लेयर को लॉक करने के लिए बटन है। उसके बाद ये V1 का ऑप्शन है, ये भी आपका मतलब का नहीं है, इसको छोड़ दें। आगे ये है टॉगल ट्रैक आउटपुट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये जितनी भी ये लेयर है ये आपकी ये क्लोज कर देगा। बेसिकली आपको इसका प्रीव्यू नहीं नज़र आएगा, बाकी लेयर्स का आएगा। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ दो ही काम है इस जगह पे, एक तो ये लॉक बटन और एक ये प्रीव्यू बटन, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। सेम नीचे इसी तरह आप किसी भी ऑडियो लेयर को यहाँ से लॉक कर सकते हैं, किसी भी ऑडियो लेयर को जैसे यहाँ पे प्रीव्यू ऑफ कर सकते हैं, वैसे उसी तरह इस ऑडियो लेयर पे यहाँ पे ये M का बटन दबा के आप उसको म्यूट कर सकते हैं। मैं उसके आपको एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऑडियो फाइल यहाँ पे ले आते हैं, इसके ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे कभी भी जब आप ऑडियो फाइल लाएंगे वो ऊपर नहीं ड्रैग होगी, क्योंकि ऊपर वीडियो फाइल्स ड्रैग होती है हमेशा, और जो ऑडियो फाइल्स है वो हमेशा नीचे वाली लेयर्स पे ड्रैग होगा। तो आपने बेसिकली इस लेयर पे इसको ड्रैग कर देना है। अब आपने देखा ये है कि ये नीचे भी लेयर है, हमने सबसे ऊपर ही क्यों रखा है। जब भी कभी आपने कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम ड्रॉप करनी है तो आपने हमेशा फर्स्ट लेयर पे ही ड्रॉप करनी है। जब जब नई चीज़ें ड्रॉप करेंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे, तो आप देखें अगर एक दफ़ा मैं और इसको ड्रॉप करता हूँ तो उसके ऊपर करने की बजाय हम उसकी नीचे वाली लेयर पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्योंकि एक फ़ाइल चाहिए, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसके दो ऑप्शन है, या तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन दबा दें, या आप कंट्रोल-Z भी कर सकते थे, ये इसका शॉर्टकट है किसी भी चीज़ को अनडू करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लेके आया, दोबारा ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, अब ये मेरे से गलती हो गई है, मैं इसको ठीक करना चाह रहा हूँ, तो उसको अनडू करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, कंट्रोल-Z दबाएंगे तो ये अनडू हो गया, ये ख़त्म हो गया। आप देखें कि हमारी पहले सिर्फ वीडियो फाइल्स थी, अब हमारी इसके साथ ऑडियो फाइल भी आ गई है, तो ये दोनों इकट्ठी चलेंगी अब। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि आप इसको थोड़ा सा ये इस लाइन के ऊपर जब ये कर्सर आता है इसको थोड़ा सा ड्रैग करें तो ये थोड़ा बड़ा होगा, आपको प्रॉपर वेव्स नज़र आएंगी। सेम इसी तरह आप वीडियो को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे इस लेयर को, तो ये भी आपको प्रॉपर लाइंस नज़र आएंगी। अच्छा, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन को। उसके लिए आप अगर अपने कीबोर्ड पे जाएं तो प्लस और माइनस का जहाँ पर बटन है उसको प्लस को दबाएंगे तो ये उसको जूम इन करेगा, अगर आप माइनस को दबाएंगे तो इसको जूम आउट करेगा। फ़िलहाल मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करके आप टाइमलाइन को आगे पीछे कर सकते हैं, और अपनी ऊपर, और अगर आपकी 2-3 लेयर्स हैं यहाँ से इसको ऊपर नीचे करके अपनी बाकी की लेयर्स देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं हमेशा अपनी टाइमलाइन को बड़ा रखता हूँ और इस टैब को छोटा सा रखता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करना है। मेन हमारा जो काम है हमेशा वो टाइमलाइन के ऊपर होता है, इसलिए मैं हमेशा टाइमलाइन की जो विंडो है और जो टैब है उसको बड़ा रखता हूँ। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने म्यूज़िक ऐड कर दी है। अब देखें कि मैं चाहता हूँ कि एकदम से म्यूज़िक नहीं चले, स्लोली म्यूज़िक चले। देखें अगर मैं प्ले करता हूँ एकदम से म्यूज़िक आया, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्लो चले। इसके लिए हम जो है ये पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम आपको पेन टूल का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ये आपको जो कि लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, ये बेसिकली इसका जो नॉर्मल पॉइंट है ना इस ऑडियो का, ये वो लाइन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ किसी भी पॉइंट पर, उसको ड्रैग करता हूँ तो ये पूरी की पूरी ऑडियो फाइल का जो वॉल्यूम है उसको बिल्कुल डाउन कर देगी। अब मैं अगर प्ले करता हूँ देखो इसका ऑडियो नहीं आ रहा, मैं इसको कंट्रोल-Z कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको अगर ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, दैट्स मीन कि इसका जो वॉल्यूम है मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। देखें अगर आप ड्रैग अप करेंगे और ड्रैग डाउन करें तो इसके नीचे वॉल्यूम भी बता रहा है डेसिबल्स में 0.68, मतलब मेरा वॉल्यूम 0 से नीचे आ गया जो मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम था। अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये 9.1 आ गया, दैट्स मीन ये 0 से 9.1 टाइम्स जो है मेरा ऑडियो जो है उसका लेवल ऊपर चला गया। अगर मैं ऊपर करके प्ले करता हूँ तो देखें बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ आई थी। फ़िलहाल मैं इसको जो है वो अनडू कर रहा हूँ और नॉर्मल 0 पर रहने देता हूँ। अब मैंने एक बात की थी कि इसको जब स्टार्ट करेंगे एकदम से या स्टार्ट ना हो, इसको थोड़ा टाइम लगे, तो मैं क्या करूँगा कि एक डॉट अगर हम लगाते हैं पूरी की पूरी ऑडियो फाइल का लेवल या तो अप करेगा या तो डाउन करेगा। बेसिकली हम लोग 2 डॉट्स लगाएंगे, जो दूसरा डॉट है ना उसको पकड़ के हम बिल्कुल नीचे ले आएंगे और बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाएंगे इस तरह। अगर आप देखें कि ऑडियो फाइल के ऊपर एक इस तरह से लाइन सी बन गई है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है और जो एंडिंग पॉइंट है वो इसका जो नॉर्मल ऑडियो का लेवल था वो है।
तो ज़ीरो से लेके जब वो नॉर्मल पे आएगा दैट्स मीन वो एक इफ़ेक्ट आ गया इस ऑडियो के अंदर, बजाय इसके कि ये एकदम से स्टार्ट हो, ये थोड़ा टाइम लेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो इसका ऑडियो है वो प्ले होगा। मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये चेक करें। ठीक है, सेम इसी तरह आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो एकदम से ना प्ले हो, पहले ब्लैक हो और आहिस्ता 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 उसका जो है वो प्रीव्यू आए। सेम इसी तरह आप 2 डॉट्स इस लेयर पे लगाएंगे, वीडियो की लेयर पे। जो फर्स्ट डॉट है उसको ड्रैग करके आप बिल्कुल नीचे ले आएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे लेंगे। अगर आप थोड़ा सा आगे रखेंगे, जितना आगे रखेंगे उतना वो ब्लैंक रहेगा पहले, दैट्स मीन उतना वो ज़ीरो रहेगा। फिर जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा ऊपर, तो उसका प्रीव्यू होना शुरू होगा। हम इसको बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पे रखते हैं और प्ले करते हैं। अब चेक किया आप लोगों ने कि ये इसका जो है प्रीव्यू वो बिल्कुल ज़ीरो से आहिस्ता 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 100 पे आ गया। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जब वीडियो मेरी एंड हो रही है तो एकदम से एंड ना हो, देखें एकदम से एंड हुई है, आहिस्ता आहिस्ता एंड हो। तो मैं फिर यहाँ पे 2 डॉट्स लगाऊंगा, जो लास्ट वाला मेरा डॉट है उसको मैं ड्रैग करके नीचे ले जाऊँगा बिल्कुल। अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इसका प्रीव्यू ख़त्म हुआ है। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ ऑडियो भी मेरी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। यहाँ पे 2 डॉट लगाएंगे, सेकंड डॉट को बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाएंगे। तो अभी चेक करें आप, वीडियो के साथ हमारा जो ऑडियो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। अब आप देखेंगे कि वीडियो तो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन ऑडियो बहुत लंबा है। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे। इसके 2 ऑप्शन मैं आपको बताए थे, या तो आप ब्लेड टूल से या रेजर टूल से इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अगला आप डिलीट कर सकते हैं, या सिंपली मैं क्या करता हूँ कंट्रोल के या के प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कट आ गया। सिलेक्शन टूल से मैं अगली वाली जो फाइल है उसको सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली डिलीट दबाता हूँ, तो आप देखेंगे कि अगली फाइल डिलीट होगी और हमारी जो फाइल है यहाँ तक एंड हो गई है। अब आप इसका टाइम भी नोट कर सकते हैं कि आपकी टोटल टाइम जो है, जो टोटल वीडियो है उसका क्या ड्यूरेशन है। स्टार्टिंग 00 से हुई थी और अभी हमारी ये ऑलमोस्ट 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड तक की जो ये हमारी वीडियो है वो हमने क्रिएट कर ली हुई है। अच्छा, अगर आप लोग देखें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और अभी हम लोगों ने तकरीबन 45 सेकंड्स की जो वीडियो है वो क्रिएट कर ली हुई है अपने टाइमलाइन के ऊपर। तो साथ साथ यहाँ पे आपको टाइम भी पता चलता जाएगा कि आपने कितनी लंबी जो है वीडियो क्रिएट की है। आप एक फ़िक्स पॉइंट भी रख सकते हैं। आप लोग इवन के इस टाइमलाइन के ऊपर इस पे भी अपना मार्कर ऐड कर सकते हैं। ये इसका मार्कर का एक बटन है छोटा सा, इसको क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर भी मार्कर ऐड कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता था कि मैंने 1 मिनट पे वीडियो एंड करनी है, मैं 1 मिनट पे जाके एक मार्कर ऐड करता। अब मेरी वीडियो इससे आगे जितनी भी होती है मैं काट देता, लेकिन सिर्फ अपने 1 मिनट से पीछे पीछे की वीडियो रहने देता। अच्छा, अगर आप देखेंगे ये सीक्वेंस टैब के अंदर यहाँ पर कुछ बटन्स हैं ऊपर, ये बटन का तो मार्कर है, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये एक बटन है मैग्नेट टूल, जिसे स्नैप टूल भी कहते हैं। अभी फ़िलहाल ये चेकड है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर आप किसी भी वीडियो फाइल को अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर पड़ी हुई थी, इसके साथ मैं इसको अटैच करना चाह रहा हूँ, जब मैं इसके पास लेके आता हूँ तो ये मैग्नेट से देखें अटैच हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो अब देखें, अब ये अटैच नहीं होगी। अब मुझे मैनुअली इसके पास बिल्कुल ला के इसको अटैच करना पड़ रहा है। क्या पता ये वीडियो इसके ऊपर थोड़ी सी चली जाए और ये ओवरराइट हो जाए। अब ये वाली वीडियो उतनी कट हो गया है, इसलिए इसको मैं अनडू कर रहा हूँ। ये आपने हमेशा इसको ऑन रखना है ताकि ये इसमें एक स्निपिंग सा इफ़ेक्ट जो आए और ये हमेशा इस तरह से मैग्नेट की तरह अटैच हो। सेकेंडली, अगर आप देखें, अगर कोई वीडियो फाइल ऐसी है जिसका ऑडियो भी है, मैं एक और फाइल इधर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। अब ये वीडियो है, इसके साथ इसकी ऑडियो फाइल भी है, और मैं जब इस वीडियो को क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, देखिए इसकी ऑडियो भी इसके साथ ड्रैग हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसकी वीडियो फाइल को ड्रैग करूँ, इसकी ऑडियो को ड्रैग नहीं करूँ। तो मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है लिंक्ड सिलेक्शन, ये भी चेकड है। इसको आप अनचेक करें तो आप सिर्फ इसकी जो वीडियो है उसको ड्रैग कर सकते हैं या सिर्फ उसकी ऑडियो को ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से एक -10 और इधर +10 का ऑप्शन आ रहा है। दैट्स मीन इसकी इस वीडियो फाइल की जो ऑडियो है वो 10 सेकंड्स आगे चली गई है और ये जो वीडियो फाइल है वो 10 सेकंड्स पीछे है। इसको दोबारा से सेम करने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इससे बेहतर यह है कि आपने हमेशा इस ऑप्शन को, लिंक सिलेक्शन को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है जी, अभी मैं इसको साथ अटैच कर देता हूँ, या बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं हम।
इस फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके जी, अगर हम इस टैब के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको एक इफेक्ट टैग नज़र आएगा। यूजुअली ये यहाँ पर होता है, मैंने उसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप किया है यहाँ पर आप कुछ प्रीसेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बिल्ट इन भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आए, यहाँ पर वीडियो इफ़ेक्ट्स भी हैं, वीडियो ट्रांजिशंस भी हैं और ऑडियो ट्रांजिशन भी है। सबसे पहले हम वीडियो ट्रांजिशंस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ये वीडियो, यहाँ से जब एक हमने कट लगाया था, यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट आ जाए, जैसे वो स्क्रीन घूम के आती है या ऊपर से आती है, तो उस तरह का कोई इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं, आप खुद भी मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बने बनाए लेने हैं तो आप सिंपली वीडियो ट्रांजिशंस में जाएंगे, डिज़ोल्व में जाएंगे और एडिटिव डिज़ोल्व लगा देंगे। इसको ड्रैग करना है और इन दोनों क्लिप्स के मिड में जहाँ कट लगाया वहाँ पे प्लेस कर देना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये इफ़ेक्ट लग गया वाइट कलर का। यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा बेहतर नहीं पता चलेगा क्योंकि एक सेम क्लिप थी। यहाँ पर देखें जैसे ये चेंज हो रहा है, दो डिफरेंट सीन्स हैं। अगर हम यही सेम एडिटिव डिज़ोल्व यहाँ पर प्लेस करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको ओके कर देंगे, इसकी कोई बात नहीं है, आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो ये देखें कि ये जहाँ पे कट लगा है, ये लेफ़्ट वाली एक वीडियो है, एक राइट वाली वीडियो है, तो ये उसके ऊपर दरमियान में लगा है। आप इसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब कितनी देर तक आपको ये इफ़ेक्ट चाहिए। जो नॉर्मली इतना था वो पहले हम चेक करते हैं। देखा किस तरह से उसने वो इफ़ेक्ट लगाया और एक फ्रेम से वो दूसरे फ्रेम पे चला गया और उसने महसूस नहीं होने दिया कि दो वीडियोस चल रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर छोटा करता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके, आपको ये पसंद नहीं है इसको डिलीट करें। इधर यहाँ पर एक होता है क्रॉस डिज़ोल्व, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ओके करेंगे, ये देखें अब इफ़ेक्ट देखा आपने। अगर मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा लंबा करता हूँ, अब चेक करें ज़रा। तो जितना आपको ये इफ़ेक्ट चाहिए उतना आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके और इसको इस टाइमलाइन पे ड्रैग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। एक और आप पेन टूल से भी ये इफ़ेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि ये विंडो, यहाँ से मैंने दो डॉट्स लगाए, इसको बिल्कुल नीचे ले आया, यहाँ पे दो डॉट्स लगाए, इसको बिल्कुल नीचे ले आया। अब ये देखें आप, ये बिल्कुल एक ब्लैक होके दूसरी वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरह से आप मैनुअली भी जो है ये ट्रांजिशंस जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बनी बनाई चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन दी गई है, जूम है, वाइप है, डिज़ोल्व है, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लाइड वाली कुछ, या फॉर एग्जांपल जूम वाली ट्राई करते हैं, क्रॉस जूम ट्राई करते हैं हम यहाँ पे। ये चेक करें ज़रा। ठीक है, तो इसी तरह से ऑडियो में भी आपको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कट करता हूँ ऑडियो को और फिर यहाँ से कट करता हूँ, मिड वाला हम डिलीट कर देते हैं, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए ऑडियो का। सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगा यहाँ पे और इसको अब प्ले करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ऑडियो कुछ हो रहा है, यहाँ पे ऑडियो कुछ हो रहा है, तो और डिफरेंस जो है ना वो फील हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लगा, ज़्यादा बेहतर पता चलेगा आपको। अब सुने, एकदम से पता है आपको ऑडियो आ रहा है। अब यहाँ पे भी आप यहाँ पे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑडियो ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा, क्रॉस फेड में जाएंगे तो कांस्टेंट गेन है, कांस्टेंट पावर है। हम पहला वाला पहले ट्राई करते हैं, यहाँ पर लगा के देखते हैं। अब चेक करें, देखिए अब इफ़ेक्ट आ गया कि वो ऑडियो एकदम से नहीं चला, वो आहिस्ता 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 फेड इन से फेड आउट हो रहा है और एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ ट्रांजिशंस थी जो आप लोग इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाके कर सकते हैं। आप एक टोटली क्रिएट भी कर सकते हैं और वहाँ पे इसको प्रीसेट में इंस्टॉल करके सेव करके बार बार वही यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इंटरनेट से भी ट्रांजिशंस, इफ़ेक्ट्स सब कुछ डाउनलोड करके प्रीसेट वाले ऑप्शन में सेव करके और इसको यहाँ पर कर सकते हैं। वो हम फिर किसी दिन आपको किसी और वीडियो में सिखाएंगे।
अच्छा, अब हम लोग आपको पता है स्टार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर एक पिक्चर भी ली थी, उसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें, अब ये देखें कि ये बहुत बड़ा साइज़ आ गया है पिक्चर, क्योंकि मेरी बड़ी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर थी तो ये पूरे फ्रेम पे आ गया। इसका मैंने साइज़ छोटा करना है, मैं किस तरह कर सकता हूँ। आपने जिस लेयर पे और जिस वीडियो या पिक्चर पे काम करना है, आपने हमेशा याद रखना है कि आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जो बेसिक सी पहले सिलेक्ट हुई होगी उसी पे काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सिलेक्ट हुई है तो इस पे काम या वो सेटिंग चेंज हो जाएगी जो अब हम करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस स्पेसिफिक पिक्चर की सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूँ तो मुझे पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर आप देखें कि यहाँ पे एक इफेक्ट कंट्रोल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक सेटिंग ओपन हो गई है इस लेयर की, इस पिक्चर की। ठीक है, सबसे ऊपर देखें तो लिखा हुआ है मोशन पोजीशन लिखा हुआ है। ये पोजीशन के दो ऑप्शंस दी गई हैं। आप देखें अगर आप इसको मैं क्लिक करके अपने माउस को लेफ़्ट या राइट करता हूँ तो ये देखें ये मूव हो रही है पिक्चर इस फ्रेम के ऊपर। सेम इसी तरह ये आगे वाला जो मैं इसको क्लिक करके लेफ़्ट या राइट करता हूँ माउस को तो ये देखें ये ऊपर नीचे हो रही है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने अपना इसका साइज़ चेंज करना है। तो साइज़ चेंज करने के लिए ये एक नीचे ऑप्शन है स्केल का, जिसको स्केल बोलते हैं, साइज़ है ये भी 100% है। इसको मैं छोटा करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा माउस तो ये देखें छोटा होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये मुझे पिक्चर सिर्फ इतनी चाहिए, इतनी, तो मैं 13% पे अपना माउस जो है वो क्लिक करके रखूँगा और फिर छोड़ दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है यहाँ की बजाय ये मेरी टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आ जाए या इधर बॉटम राइट कॉर्नर पे आ जाए। आपने यूजुअली देखा होगा कि जो लोगो होता है किसी भी चैनल का, किसी भी ब्रांड का, वो हमेशा टॉप पे या बॉटम पे होता है। तो मैं इसको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो पोजीशन से हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पर फिर क्लिक करता हूँ, पहले इसको बिल्कुल राइट पे लेके आऊँगा, यहाँ पर छोड़ दूँगा। फिर नेक्स्ट वाली पोजीशन जो टॉप से बॉटम की तरफ आती है मैं इसको टॉप पे लेके जाऊँगा यहाँ तक और यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा माउस को। ठीक है जी। सेम आप नीचे ऑप्शंस पे आएँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है रोटेशन का। मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर मेरी जो है वो घूम जाए। आप इस पर क्लिक करेंगे, जितना आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं वह उतना आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो या आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप उसको रोटेट करते हैं या नहीं करते। मेरे सिनेरियो में मैं इसको रोटेट नहीं करना चाह रहा, बस आपको सिखाने के लिए बताया। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ। नीचे आ जाए, एंकर पॉइंट है, इस पर लेफ़्ट पे क्लिक करके रखेंगे। ये सेम वही चीज़ है जो पोजीशन है, तो एंकर पॉइंट को करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नीचे आ जाए, नीचे क्रॉप लेफ़्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा लोगो है इसको क्रॉप करना है, तो मैं थोड़ा सा ये जहाँ तक ये मेरा प्ले बटन है यहाँ तक क्रॉप हो जाए, तो मैं क्रॉप लेफ़्ट पे क्लिक करके इसको क्रॉप कर, राइट की तरफ अगर मैं माउस को टर्न करता हूँ तो ये देखिए उतनी मेरी पिक्चर या वीडियो क्रॉप होती जा रही है। फ़िलहाल मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। और इसी तरह क्रॉप टॉप है, टॉप से क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप राइट है, राइट से क्रॉप हो जाएगी, ये देखिए। और क्रॉप बॉटम है। ये अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही तो मैं आपको और बेहतर अंदाज से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर वाली लेयर पे आऊँ। अब मुझे दो वीडियोस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो का लेफ़्ट पार्ट सिर्फ नज़र आए और एक वीडियो का राइट पार्ट सिर्फ नज़र आए। मैं क्या करूँगा कि दोनों वीडियोस को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखूँगा। फॉर एग्जांपल ये वीडियो थी, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगा सेकेंड लेयर पर। अब मुझे क्या हो रहा है कि सिर्फ जो टॉप वीडियो है वो नज़र आ रही है, बॉटम वाली वीडियो नहीं नज़र आ रही। हमेशा ऐसे ही होगा कि जो चीज़ सबसे ऊपर होगी लेयर में हमेशा आपको प्रीव्यू विंडो में वही नज़र आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाली वीडियो ये वीडियो है ये सिर्फ इसका राइट साइड नज़र आए और जो नीचे बॉटम पे विंडो है उसका सिर्फ लेफ़्ट साइड नज़र आए। अब मैं क्या करूँगा, मैं टॉप वाली वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। अब इस वीडियो की सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। पहले देखें आपने जब पिक्चर ओपन की थी उसको सिलेक्ट किया था, ये उसकी सेटिंग्स नज़र आ रही थी। अब मैंने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मुझे उसकी सेटिंग्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्रॉप लेफ़्ट करूँगा यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब मैं नीचे वाली को भी क्रॉप राइट कर सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो हमारी टॉप के ऊपर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका फ्रेम नहीं नज़र आ रहा ठीक से ना, नीचे वाली का, इसका मैं फ्रेम सेट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी वीडियो लेफ़्ट हो जाए। अब मैंने नीचे वाली वीडियो को सिलेक्ट किया। अब पोजीशन से मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट करूँगा कि ये यहाँ तक जो ये बिल्डिंग है, मैं ये बिल्डिंग दिखाना चाह रहा हूँ, ये बिल्डिंग नज़र आए। सेम इसी तरह ऊपर वाली वीडियो, इसका भी जो कोई साइज़ नहीं मुझे अच्छा लग रहा, मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी राइट पे हो जाए ताकि पूरा एक जो एज है माउंटेन का वो नज़र आए। तो मैं पोजीशन से फिर इसको थोड़ा सा
पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको आपने देखा होगा कि अब मैं अगर इसको लेफ़्ट या राइट से पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये आपको मैं ठहरे दिखाता हूँ, ये नीचे से पूरी वीडियो थी, मैंने इसको क्रॉप नहीं किया, इसलिए जब भी मैं उसकी पोजीशन चेंज करता था वो पूरी वीडियो मूव होती थी। लेकिन ऊपर वाली वीडियो का सिनेरियो ये है कि हमने उसको ऑलरेडी क्रॉप कर दिया, तो ये पोजीशन से चेंज नहीं होगी। हमें जो फ्रेम चाहिए हम पहले उस फ्रेम को सेट करेंगे, उसके बाद उसको क्रॉप करेंगे। अभी तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब वीडियो प्ले करके देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि स्टार्टिंग पे हमने सिर्फ इफ़ेक्ट इस वीडियो पे लगाया था, इस वीडियो के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं, इसलिए ये वीडियो पहले ब्लैक चली है और ये वीडियो स्टार्टिंग से ही फुल चल रही है। तो मैं फ़िलहाल इसका जो है इफ़ेक्ट वो ख़त्म कर रहा हूँ ताकि दोनों वीडियोस प्रॉपर सेम टाइम पे चलें। अब आपने देखा है कि ये जो हमारा लोगो था, ये पिक्चर थी, ये यहाँ पे मिड में आके कहीं पे शो हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट से शो। आपने क्या करना है कि इस वीडियो पे क्लिक करना है, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जब लेके आएंगे तो ये एक ड्रैग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आप इसको लेफ़्ट ड्रैग भी कर सकते हैं, आप इसको राइट ड्रैग भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लोगो है, पिक्चर है, वो थ्रू आउट द वीडियो नज़र आए, तो मैं इसको लेफ़्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आऊँगा और राइट से बिल्कुल इसके एंडिंग पॉइंट ऑफ द वीडियो ले आऊँगा। अब देखें ये जो लोगो है मेरा ऊपर, ये थ्रू आउट द वीडियो चल रहा है, थ्रू आउट द वीडियो नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह आपने कोई वीडियो क्रॉप की हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट की हुई है और ये डिलीट कर दी है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो यहाँ तक आ जाए, आप दोबारा उस वीडियो को ड्रैग करने की बजाय उतने स्पेसिफिक पार्ट को आप इसी वीडियो को क्लिक करें, उसको राइट साइड पर ड्रैग करें, तो वो वीडियो वहाँ से ही आगे चलना शुरू हो जाएगी। सेम गोस, आपने इधर से कट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट वाला जो गैप है, जो एरिया है, इसको फिल करें, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके इसको वहाँ तक ड्रैग कर लूँगा जहाँ तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है। अगर यहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड है तो यहाँ तक ये आ गई है, इससे आगे नहीं जा रही, दैट्स मीन इससे आगे ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है जी, अब प्ले करके देखते हैं क्या सीन है इसका। ठीक है जी, यहाँ पर आके देखें ये वीडियो फिर ब्लैक हो गई थी क्योंकि ये हमने चेंज किया हुआ था। अब चेक करें आप, ये देखें यहाँ पर आके आप देखें कि ये ब्लैक हो गए। वो ब्लैक क्यों हुआ है, अगर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं, कि क्योंकि हमारी ये जो वीडियो है हमने यहाँ तक सिर्फ ड्रॉप की हुई है, लेकिन ये इतना सा जो एरिया है ये खाली रह गया, इसलिए हम फिर इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड ही इतनी हुई है। अगर राइट से ड्रैग ना हो रही, इसको राइट से मैं एंड पॉइंट तक लेके जाऊँगा। अब इसको मैं लेफ़्ट से ड्रैग करूँगा, ये देखें लेफ़्ट से भी नहीं हो रही क्योंकि ये इसका साइज़ इतना है इस वीडियो का। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो अगर आप इस वीडियो को स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, अगर ये ड्रोन शॉट है तो स्लो हो सकती है, जितना स्लो करेंगे उतनी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और जितना फास्ट करेंगे उतनी वीडियो ये छोटी हो जाएगी। इसको फास्ट और स्लो करने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली उस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्पीड और ड्यूरेशन का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड मैं 90% करता हूँ, आप देखें तो ये वीडियो देखें यहाँ से थोड़ी सी लंबी हो गई है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ एडजस्ट करता हूँ। अब देखें ये वीडियो, वो ब्लैक जो पार्ट आ रहा था वो नहीं आएगा, अब ये थ्रू आउट द वीडियो चलेगी। सेम इसी तरह मैं इस वीडियो को छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ वीडियो इतनी चले, बजाय और चले भी सारी, लेकिन इतनी देर तक चले। तो मैं स्पीड पे आके इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 150 पे कर देता हूँ। अब देखें वीडियो थ्रू आउट ही चलेगी, लेकिन उसका साइज़ कम हो गया वीडियो का। अब ये फास्ट चलेगी वीडियो, चेक करें ये वाली, क्योंकि ये एक ड्रोन शॉट है, ये बहुत स्टिल सी शॉट है, इसलिए आपको इतना फील नहीं हो रहा कि ये वीडियो कितनी फास्ट हो गई है। खैर अभी मैं इसको सारा अंडू करता हूँ, हम अपनी बेसिक एडिटिंग पे आते हैं वापस। इसको मैं यहाँ तक ड्रॉप कर लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ तक छोटा कर लेता हूँ, और इसके ऑडियो लेवल को यहाँ तक फेड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी अब बेसिक सी जो है एडिटिंग थी हमारी, इसको भी मैं सारा, यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे अंडू के ऑप्शन है।
जो भी आपने सेटिंग की होगी उस वीडियो क्लिप की, इसको क्लिक करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। मैं बेसिकली इसको सारे को अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आ जाए ओपेसिटी। ये ओपेसिटी का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, उसके ऊपर ये एक सर्कल बना है, एक रेक्टेंगल बना है, पेन टूल दिया गया। इससे बेसिकली होता क्या है कि अगर आप ओपेसिटी में एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं तो उस पूरी वीडियो का सिर्फ वो सर्कल नज़र आएगा आपको, और कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो सारा एरिया है वो सारा एरिया जो है ब्लैक हो जाएगा। अब आप चाहें तो ये सर्कल को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो का सिर्फ ये सर्कल नज़र आना चाहिए, ये सर्कल नज़र आना चाहिए, या सर्कल बड़ा करना हो तो ये जो साइडों पे पॉइंट्स दिए गए हैं आप इसको पकड़ के खींच के लंबा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इतना बड़ा सर्कल चाहिए था और सिर्फ ये पार्ट चाहिए था, तो आपको ये सिर्फ इस वीडियो का ये पार्ट ही नज़र आएगा और कुछ भी नहीं नज़र आएगा। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल में नज़र आए और सिर्फ इतना सा पार्ट नज़र आए। तो ये देखें, अब वीडियो का सिर्फ ये पार्ट नज़र आएगा और कुछ भी नहीं नज़र आएगा। तो बेसिकली ओपेसिटी इस चीज़ के लिए है। डिटेल में इसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे, हम बाद में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, चले मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखें कि नीचे है फिदर, ये इसकी जो एजेस देख रहे हैं आप, ये देखिए ये बहुत शार्प है। मैं चाहता हूँ ये इतनी शार्प नहीं हो, थोड़ा सा इसके अंदर फिदर आ जाए, थोड़ा नाइस लगे। आप फिदर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल 100 थी ना, आप इसको 700 तक ले जाए तो आप देखेंगे ये इतना रफ नहीं लग रहा कि बिल्कुल शार्प एजेस नहीं लग रहे। ये थोड़ा सा ऐसे फिदर सा आ गया दोनों साइडों पे इसके अंदर। मैं इसकी पोजीशन अगर लेफ़्ट पे करूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि अगर एक वीडियो इस साइड पे होती है और एक ही साइड पे होती है और दरमियान में फिदर होता दोनों के, तो ये बहुत अच्छा से एक इफेक्ट आना था। बजाय इसके ऐसा था लगना कि दो वीडियोस रखी हैं और दरमियान में उसको मर्ज किया गया। सेम मास्क ओपेसिटी है, जो टोटल आपने मास्क लगाया हुआ है इसको बेसिकली मास्क बोलते हैं। ओपेसिटी के ऊपर, ओपेसिटी असल में कहते हैं कि किसी भी चीज़ का व्यू ओपेसिटी उसकी, अगर आपने ओपेसिटी के ऊपर ये मास्क लगाया ना, मतलब ये रेक्टेंगल जो लगाया ये उसके ऊपर मास्क लगाया, अब उसकी मास्क की क्वांटिटी को कम करना, ओपेसिटी को कितने % वो नज़र आए, वो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं मास्क और ओपेसिटी से। ठीक है जी। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। डिज़ोल्व करना है आपने, लाइटन करना है। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो बैकग्राउंड है इसका वो बिल्कुल नीला है, कुछ भी नहीं है इसके बैकग्राउंड पे, वो ब्लैक है। फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को ऊपर वाले लेयर पे लेके जाता हूँ, नीचे एक और वीडियो लेके आता हूँ। अब इसके बैकग्राउंड पे ना, इस वीडियो के बैकग्राउंड पे एक और वीडियो है, दूसरी लेयर है। अब देखिए मैंने लाइटन कलर किया था तो टोटली इसका इफेक्ट चेंज हो गया। मैं नॉर्मल पहले करके दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल ये था, जैसे जैसे आप उसको चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उसके ऊपर इफेक्ट आता जाएगा। क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैक था पीछे, इसलिए मैं कोई भी इफेक्ट लगा रहा था तो वो यूजेबल नहीं था। ठीक है जी, आगे चलें। आगे आता है स्पीड। इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं, फ़िलहाल इसको छोड़े। तो ये कंट्रोल पैनल आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिकली ये किसी भी वीडियो फाइल की, इवन के ऑडियो फाइल की, पिक्चर की, किसी भी चीज़ की ये बेसिकली सेटिंग्स हैं। उसको स्पेसिफिक क्लिक करके आप सेटिंग में जाके उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। मैं टोटली अंडू कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने कितनी दफ़ा उसको अंडू किया है। इससे बेहतर था कि मैं इस पर क्लिक करता, यहाँ पर जो ओपेसिटी का हमने ऑप्शन था अंडू का, इसको मैं रीसेट इफेक्ट पे क्लिक करता तो टोटली रीसेट हो जाता। ठीक है जी। जैसे ये है, इसको हमने क्रॉप किया हुआ है, पोजीशन इसकी चेंज की, हम रीसेट करेंगे इसकी पोजीशन, ठीक हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इफ़ेक्ट कंट्रोल जो है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद लुमेट्रिक पे आएँ तो ये एक ग्राफ की फॉर्म में जो है आपको इसकी डिटेल्स बता रहा है। इसको समझ के एडिटिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक मोड पे हैं तो मैं अभी इसको नहीं सिखाऊंगा आपको। सेम इसी तरह ऑडियो लेवल्स के लिए भी है, ये ऑडियो ट्रैक के लिए भी है। जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे तो इसके आप देखेंगे जो इसकी लेयर्स हैं वो चेंज हो रही हैं। दैट्स मीन आपको पता चल रहा है कितने लेवल तक ऑडियो जा रहा है। इसको भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं तो अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। अच्छा जी, अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर किसी किस्म का भी टेक्स्ट ऐड करना है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप बेसिकली यहाँ पे टाइप टूल पे आ जाएं, टी को प्रेस करें
और स्क्रीन पे किसी भी जगह पे उसको क्लिक करें तो ये विंडो छोटी सी ओपन होगी, उसके ऊपर आप कुछ भी टाइप करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेकेंडली ऑप्शन ये है, इसको अगर मैं डिलीट करूँ अभी, यहाँ पे देखें अगर आप टाइप टूल से उधर क्लिक करते हैं तो नीचे एक स्पेसिफिक लेयर आ जाती है टाइप के लिए, ठीक है, आपके टेक्स्ट के लिए। तो उसको आप ड्रैग कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, जितनी देर तक आपने वो टेक्स्ट शो करना है उतनी देर तक आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक और तरीका है, अब यहाँ टॉप पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक एंड टाइल्स, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे नीचे लिखा है न्यू लेयर एंड टेक्स्ट, या आप कंट्रोल टी भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा टेक्स्ट जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं पहले उर्दू लिख रहा था, इसकी मैंने सेटिंग चेंज की है। लेकिन आपका जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ही टाइप करेगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, इसकी आप सेटिंग सेम, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग में हम लोग इधर आ जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में। सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज करूँ। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आके अपना इसको बोल्ड जो है वो ले लेते हैं हम। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना दूर दूर नज़र आए, बिल्कुल पास पास ना नज़र आए। इसकी जो स्पेसिंग है पाकिस्तान के अंदर, ये वर्ड्स के अंदर, वो इंक्रीज़ कर दूँ तो वो यहाँ से होगी। मैंने ऑलरेडी की हुई है, नॉर्मली ये 100 पे होती है। मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखें इतनी स्पेसिंग मैं चाहता हूँ कि हो, तो जो लेटर्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर हो गए हैं। अब इसका मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ से इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा, और इसको पोजीशन करने के लिए यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करेंगे हम लोग, बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, और इसका साइज़ और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसको बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, ठीक है जी। आप चाहते हैं कि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, या नीचे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, अगर आप इसको अटैलिक कर सकते हैं। जितनी भी ऑप्शंस हैं आपकी टेक्स्ट की, वो सारी इस लेयर के अंदर यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि मुझे वाइट चाहिए तो मैं वाइट पे रहने देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका वो आ जाएगा टेक्स्ट। मैं इसको फ़िलहाल इटैलिक भी इसका ख़त्म कर रहा हूँ, सिंपल रहने दे रहा हूँ, ठीक है जी। इसका हम लोग कर देते हैं ड्रैग अपनी थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि मुझे एंड तक जो है वो अपना टेक्स्ट चाहिए। ओके जी, अब आप देखेंगे ये थ्रू आउट द वीडियो टेक्स्ट रह रहा है, और ये डबल है, एक नीचे भी टेक्स्ट है, एक ऊपर भी है। मैं नीचे वाले को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, सॉरी, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा था। ओके जी, अभी देखें कि मैं चाहता हूँ कि ये एकदम से ना टेक्स्ट आए, ये थोड़ा सा इसके अंदर वो मर्ज इन और मर्ज आउट वाला इफेक्ट आए, फेड इन वाला। तो फिर टाइप टूल से, सॉरी, पेन टूल से दोबारा हम इधर आएंगे, तो डॉट्स लगाएंगे, एंड पे भी 2 डॉट्स लगाएंगे, और इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखें कि इसके अंदर एक छोटा सा इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सारा था तरीका किसी भी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लिखने का। आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। टोटली इसकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। अब अपने चलते हैं हम इस टैब की तरफ। यहाँ पर अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पर एक ग्राफिक टेम्पलेट्स है, यहाँ पर आगे लोमेट्रिक कलर है, यहाँ पे मेटा डाटा है, मार्कर्स हैं। इसमें सिर्फ अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपने कलर को, कि हम किसी भी वीडियो को कलर ग्रेड किस तरह कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वाइट है तो उसके वाइट्स किस तरह कम करने हैं, या आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो उसकी ब्लैक किस तरह कम करके हम उसको थोड़ा सा वाइट करके इन्हेंस कर सकते हैं। तो जब भी मैं लोमेट्रिक कलर पे काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जितने भी बाकी टैब्स हैं उनको छोटा कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो टैब है इसको मैं बिल्कुल छोटा कर लूँगा, और अपना जो वीडियो की लेयर है उसको सबसे नीचे ले आएंगे और उसको बड़ा कर लेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि हमने सिर्फ वीडियो पे काम करना है। तो बाकी जितनी भी लेयर्स हैं उसका जो प्रीव्यू है मैं ऑफ़ कर दूंगा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का और अपनी पिक्चर का, लोगों का। क्योंकि वो क्या करते हैं कि अगर वो साथ साथ चलें, जो कलर ग्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो अगर आप 4K में खास तौर पर एडिटिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोड लेती है, तो आपका सिस्टम जो है लैग करता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी कलर ग्रेड करने लगता हूँ तो मैं बाकी सारी लेयर्स को ऑफ़ कर देता हूँ, और सिर्फ अपनी जो वीडियो लेयर है उसको ऑन रहने देता हूँ।
अभी आप देखें कि मैंने इसको इतना सिर्फ ड्रैग किया कि सिर्फ मुझे जो मेरी मेन वीडियो की जो लेयर है वो नज़र आए, और मैं ताकि स्पेसिफिक वीडियो को क्लिक करके सिलेक्शन टूल से एडिट करूं। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करना, कलर ग्रेड करना, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। मैं यहाँ पे लुमेट्रिक कलर पे आ गया हूँ। यहाँ आप देखें सबसे ऊपर है बेसिक करेक्शन, जिसके अंदर टोटली आपकी बेसिक करेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आपकी लाइट्स कम ज़्यादा होंगी, आपके एक्सपोजर कम होंगे, आपकी हाईलाइट्स कम की जाएंगी। सबसे ऊपर देखें तो टेम्परेचर दिया गया, आप इसको वार्मर टोन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, आप इसको कूल टोन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जैसे विंटर है वो शो भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं नहीं छेड़ा। नीचे है टिंट है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर यू नीड। उसके बाद सैचुरेशन है। सैचुरेशन अगर आपकी वीडियो के अंदर कलर्स बहुत कम है, आप अपने कलर्स को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो आप सैचुरेशन से अपने कलर्स को इन्हेंस कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमेशा वैल्यू कम होती जाएगी किसी भी सेटिंग की, और राइट साइड पे हमेशा वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, इसके कलर्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा हूँ। नीचे है एक्सपोजर पे, क्योंकि मेरी जो मेरी वीडियो है वो मैंने दिन टाइम में शूट की थी, तो अच्छी खासी लाइट है, मुझे एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा भी बढ़ाता हूँ तो ये देखें बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। और अगर हम इसका कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अब देखें जो वाइट्स हैं वह कम होते जा रहे हैं और ब्लैक टोन की तरफ ये ज़्यादा जा रहा है। इसलिए मैं इसके हाईलाइट्स को कंट्रास्ट को ज़्यादा करने की बजाय थोड़ा सा कम करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक एलिमेंट जो है वो नज़र आए। हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स बेसिकली होती हैं कि जो आपकी लाइट्स किसी ख़ास ऑब्जेक्ट पे बैकग्राउंड में ज़्यादा पड़ी हुई है उसको कम करके जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसको ज़्यादा शो करना, ज़्यादा दिखाना, इन्हेंस करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर ऑब्जर्व करें, मैं इसकी हाईलाइट कम करूँगा तो इधर लाइट कम होकर जो एक्चुअल बैकग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। उसके बाद शेडोज़ हैं, आर्टिफिशियल लाइट है किसी भी चीज़ के ऊपर, जहाँ जहाँ आपके शेडो है, जहाँ जहाँ पे डार्कर एरिया है वो उसको इनलाइट करेगा, उसको ब्राइट अप करेगा। थोड़े से शेडोज़ हम इसके बढ़ा देते हैं। उसके बाद वाइट्स कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम नहीं छेड़ेंगे इसको। ब्लैक्स कम भी कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से आप इसके ब्लैक ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं छेड़ेंगे। दिस वाज द बेसिक करेक्शन, किस तरह से आप किसी भी वीडियो की बेसिक करेक्शन चेंज करेंगे। ये याद रखें कि ये आपकी इंटायर वीडियो की नहीं चेंज हुई, ये सिर्फ आपकी जो है एक स्पेसिफिक वीडियो की चेंज हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जो सेटिंग आपने की है ये आपकी थ्रू आउट दी वीडियो चेंज हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ना एक अनडू बटन है, ये ऊपर छोटा सा जो बटन नज़र आ रहा है ना, ये अनडू का या रीसेट का बटन है। जितनी आपने सेटिंग की होगी वो सारी अनडू हो जाएगी। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखिए मैंने सिर्फ इस वीडियो की सेटिंग चेंज की थी, अब मैं अगर नेक्स्ट वीडियो पर जा रहा हूँ उसके कलर्स देखें चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी सेटिंग की है, अगली की सेटिंग नहीं की। मैं चाहता हूँ मेरी थ्रू आउट जो वीडियो है उसकी सबकी सेम कलर करेक्शन हो, सेम सेटिंग हो, सेम लट लगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे जाकर एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करूँगा, अपना साइज़ सेट करूँगा 3840x2160। याद है आपको जब हमने स्टार्टिंग में सीक्वेंस लिया था तो हमने 4K का सीक्वेंस लिया था, तो जो जितनी भी न्यू लेयर्स बनेंगी वो भी हमने 4K में ही बनानी है। ऐसे नहीं होगा कि आपने पहले 1080p में सीक्वेंस लिया और आपका जो अब एडजस्टमेंट ले रहा है वो 1080p की बजाय 4K में आप लें। तो इसको मैं बाकी सारा जो आपका स्टार्ट में आपने लिया था ना सीक्वेंस, आपकी वही सेटिंग हमेशा एडजस्टमेंट लेयर पे वो शो करता है। आपने सिंपली इसको ओके कर देना। यहाँ पे ये राइट साइड पे अगर आप देखें, सॉरी लेफ्ट साइड पे देखें, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर की एक ऑप्शन आ गया। आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके अपनी लेयर्स के ऊपर ला के ड्रॉप कर देना, और इसको ड्रैग करना है जब तक आपकी वीडियो का एंड नहीं आ जाता, एंड पॉइंट नहीं आ जाता है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि अब मैं बजाय इसके इंडिविजुअल क्लिप को एडिट करूँ, मैं ओवरऑल जो अपनी एडजस्टमेंट लेयर है उसको एडिट करूँगा, ताकि वो थ्रू आउट जो वीडियोस हैं सब में सेम सेटिंग्स आ जाएं। ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं अभी ज़्यादातर ड्रोन शॉट्स को एडिट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट लेयर ली है। अगर आप लोगों की वीडियो के अंदर फेस भी आ रहा है, डिफरेंट सीन्स आ रहे हैं, तो आपने इंडिविजुअल क्लिप्स को ही एडिट करना है। ओवरऑल जो लट लगाना है वो सिर्फ आपने एडजस्टमेंट लेयर पे लगाना है। जो बेसिक करेक्शन है वो आपने हर वीडियो की इंडिविजुअली करनी है, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर पे नहीं करनी। क्योंकि मेरे पास अभी सेम वीडियोस हैं, इसलिए मैं इसको एडजस्टमेंट लेयर पे कर रहा हूँ। उसी तरह से फिर थोड़ी सी इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ जिस तरह हमने पहले की थी। ओके जी, नीचे आ जाए। अब क्रिएटिव सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन दिया गया है ये लुक का। बेसिकली लट क्या होता है कि आप कभी भी कोई चीज़ कोई सेटिंग करते हैं, कलर एडजस्टमेंट करते हैं किसी भी वीडियो की,
जैसे हॉलीवुड में आपने देखा है ज़्यादा डार्कर टोन्स होते हैं या ब्राउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो जैसे हॉलीवुड की लुक है मेरी वीडियो की भी वो सेम लुक आ जाए, तो वो क्या करते हैं कि लोग वो लुक क्रिएट करके उसका एक लट बना देते हैं, एक प्री सेट बना देते हैं। लट बेसिकली कलर्स का प्री सेट है, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके अपनी इंडिविजुअल क्लिप्स के ऊपर लगा के लट्स वो सेम लुक अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बिल्ट इन जो है ना लट्स आए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ, ये देखें, ये वो लट लग गया है, ये डिफरेंट लट है। जो आपको बेहतर लगता है आप वो इधर लगा सकते हैं। अगर आपने कोई डाउनलोड करना है उसका तरीका मैं फिर आपको किसी दिन किसी वीडियो में सिखाऊंगा। अभी आप बेसिक समझें कि किसी भी वीडियो के ऊपर जो लट है वो किस तरह लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से ये लट लगा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये लट लग गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसने अजीब से कलर चेंज कर दिया, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ ये लट लगे लेकिन थोड़ी मिकदार में लगे, इसकी इंटेंसिटी जो है ना थोड़ी हो जाए। इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो एक इंटेंसिटी का ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ कि 30% तक हो जाए। मैं उसको 30% तक लेके आता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं 30% कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 30% नहीं हो रही। अगर एग्जैक्ट वैल्यू कभी ना हो रही हो तो आपने याद रखना है किसी भी सेटिंग में आपने इसको डबल क्लिक करना है और अपनी वैल्यू टाइप करके एंटर कर देना। अब देखें ये बिल्कुल 30% पे एडजस्ट हो गया। अच्छा, उसके बिल्कुल नीचे ऑप्शन आ रहा है फेड का। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हॉलीवुड मूवीज़ होती है ना, जब उसमें सिनेमैटिक दिखाने के लिए किसी भी वीडियो को हम जो फेड का ऑप्शन है ना वो यूज़ करते हैं। तो हम जो फेडेड फिल्म है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। देख रहे हो अगर मैं फुल इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा फेड हो गया है, तो ये भी अनरियल लग रहा है, ये इतना अच्छा नहीं लगता। हम इसको बिल्कुल हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है शार्पनेस। अगर आपने कोई वीडियो बहुत ही किसी हाई एंड कैमरे से नहीं रिकॉर्ड की, अपने मतलब किसी सस्ते से मोबाइल से रिकॉर्ड की है, वो पता है हर चीज़ को बड़ा स्मूथ कर देता है, शार्पनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आई की आई लैशेस की शार्पनेस नहीं आ रही, आपकी बियर्ड की शार्पनेस नहीं आ रही, उसको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वीडियो की शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। शार्पनेस को हमेशा इंक्रीज़ करके आपने वीडियो को थोड़ा सा चला के भी देखना है, उसको प्ले करके देखना है क्या मेरी वीडियो अटक तो नहीं रही, क्या उसके फ्रेम्स तो नहीं ख़राब हो रहे। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब आप शार्पनेस इंक्रीज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जब आप लोग 4K में एडिटिंग कर रहे हो, तो वो आपके जो फ्रेम्स हैं वो सारे आगे पीछे हो जाते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी थोड़ी सी शार्पनेस इंक्रीज़ किया और मैं इसको प्ले करके देखता हूँ क्या इसके फ्रेम्स तो नहीं ख़राब हुए। नहीं, इसके फ्रेम्स नहीं ख़राब हुए, दैट्स मीन ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। उसके बाद नीचे आ जाए वाइब्रेंस। थोड़ा सा मैं वाइब्रेंस इंक्रीज़ करूँगा और थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज़ करूँगा ताकि जितने उसके कलर डल हैं वो थोड़ी इन्हेंस हो जाएं। आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी वाइब्रेंस और सैचुरेशन ऐसी वीडियोस पे इंक्रीज़ नहीं करना जिसके अंदर फेस आ रहा है, क्योंकि आपके जो फेस टोन है वो ज़्यादा ब्राउन से होते हैं, ऑरेंज से होते हैं। अगर आप सैचुरेशन और वाइब्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी जो ओरिजिनल फेशियल टोन है वो सारी चेंज हो जाएगी। तो मैं ये जो दोनों चीज़ें ज़्यादातर ड्रोन शॉट्स में चेंज करता हूँ। आप लोगों को भी नॉर्मल वीडियोस में करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ड्रोन शॉट्स है उसमें आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को ये बेसिक करेक्शन और क्रिएटिव इन दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। लास्ट पे एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के एजेस के ऊपर वो ब्लैक सी एक बाउंड्री वॉल सी बन जाए, आप इसको कम भी कर सकते हैं और आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। वाइट्स की तरफ भी ले सकते हैं, ब्लैक की तरफ। मैं इसको ब्लैक करता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसका फीदर जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। फीदर आपको पहले भी बताया है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प है उसके अंदर फीदर देने के लिए, उसको मर्ज करने के लिए हम लोग फीदर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका फीदर थोड़ा सा बढ़ा दिया। कलर्स के अंदर आप लोगों ने सिर्फ बेसिक करेक्शन, क्रिएटिव, लाइट लगाने के लिए, और लास्ट पे ये ऑप्शन है जो आपने ब्लैक बाउंड्री साइड पे लगानी है। ठीक है जी। अगर आपने देखना कि जो मैंने एडिटिंग की है वो बेहतर है या जो पहले था वो बेहतर था, तो ये जो साइड पे ऑप्शंस हैं इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि पहले वाला बेहतर था कि अब बेहतर है। अब देखना जो लट लगाया हमने वो कितना खूबसूरत लग रहा है, बजाय इसके कि जो लट से पहले इस वीडियो की कलर ग्रेडिंग थी। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन कलर ग्रेड योर वीडियोज़। इसके ऊपर अगर आप लोग एडवांस क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि मैं इसको आपको एडवांस लेवल तक जाके सिखा सकूं। ओके जी। अब जो लास्ट स्टेप है वो है आपका एक्सपोर्टिंग। उससे पहले आपने हमेशा याद रखना है, अगर आपकी कोई भी वीडियो रेंडर नहीं है तो आपको सिंपली सिर्फ एक दफ़ा एंटर प्रेस करना ताकि आपकी थ्रू आउट द वीडियो जो है वो एक दफ़ा रेंडर हो जाए। मैंने एंटर प्रेस किया है, मेरी वीडियो क्योंकि ऑलरेडी थ्रू आउट रेंडर्ड थी इसलिए उसने टाइम नहीं लगाया, वो बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से आ गया, स्टार्ट हो गई है। एक ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बताना याद नहीं रहा, यहाँ पे आपको फुल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, हाफ का
क्वार्टर, 4 क्वार्टर और 8 क्वार्टर। अब इससे होता क्या कि जो ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है आपको इस वीडियो का, अगर आपके पास बहुत हाई एंड पीसी है, बड़ा अच्छा ग्राफिक कार्ड लगे जैसे मेरे पास है, तो आप इसको फुल क्वालिटी में रख के भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास थोड़ा सस्ता पीसी है, आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप इसकी क्वालिटी को हाफ करके या 4 करके भी चला सकते हो। तो अगर आप देखें अब इसकी क्वालिटी जो है ना ओवरऑल कम हो गई है वीडियो की। तो अगर आपके पास थोड़ा सस्ता पीसी है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको फ़िलहाल फुल कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं एक्सपोर्ट की तरफ। एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है एक्सपोर्ट से पहले कि जो आपने लेयर्स ऑफलाइन की थी या जिनको लॉक किया था उसको अनलॉक करके और उसका जो प्रीव्यू है उसको ऑन करें। फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ था, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे। अब प्ले करके देखें कि आपकी वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है जी। अब हमारी थ्रू आउट द वीडियो जो है वो हमने एडिट कर लिया। अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। आप कंट्रोल एम भी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड से, जो कि एक शॉर्टकट है, या सिंपली यहाँ पर आके ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो ये आपको एक्सपोर्ट पे ले जाएगा। अच्छा, आपके जो आउटपुट है जो आपने एक्सपोर्ट करके वीडियो जहाँ पे सेव करनी है उसकी जो सेटिंग्स है, किस चीज़ में वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारी यहाँ पे राइट साइड पे नीचे दी गई हैं। जो पुराने वर्जन्स हैं उसका ये इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट प्रीमियर है तो इसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप बेसिक सेटिंग सीख जाएंगे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, किसी भी वर्जन के ऊपर जो है ये इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर फाइल नेम आता है, आप इसका फाइल नेम दें। हम इसको फाइल नेम देते हैं स्ट्रीम वीडियो 4K। स्ट्रीम वीडियो हमने अपलोड किया जितना पाकिस्तान का ये नाम है तो इसका मैंने ये नाम दिया। सेकंड पैरा लोकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको लोकेट नहीं करेंगे कि ये वीडियो फाइल कहाँ सेव हो, तो ये पता नहीं मे बी जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है ये उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दे, या जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया था ये उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दे। तो हमेशा आपने याद रखना है कि आपने उसकी फ़ाइल की लोकेशन लाजमी देनी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं बेसिकली जाता हूँ अपने उसी फोल्डर पे, डेस्कटॉप पे, प्रीमियर क्लास पे, और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। तो अब ये मेरी फ़ाइल इस नेम से उस जगह पे जाके सेव हो जाएगी। आगे आता है प्रीसेट। आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिए गए हैं कि आपने किस क्वालिटी में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे 4K के भी ऑप्शंस हैं, 1080p के भी ऑप्शंस हैं, HD के, अल्ट्रा HD के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे इवन कि आपको अगर आपकी वीडियो 1080p में रिकॉर्ड की गई है, आपने एडिट भी 1080p में किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ उसको मैं एक्सपोर्ट 4K में करूं ताकि वो 4K की फाइल बन जाए, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने उसको एडिट भी 4K में किया है, हमारा सीक्वेंस भी 4K में था, तो मैं इधर पे जो हाई क्वालिटी 4K है उसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी। नीचे फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट दिए गए हैं। JPEG है, MP3 है, MP4 है, H.264 है, ये सारे डिफरेंट कैमरास के फॉर्मेट है। लेकिन आप याद रखें हमेशा कोई भी MP4 है जो आपकी YouTube पे चलती है, जो मूवीज़ हैं, जो सारा कुछ है, ये मैक्सिमम जो है ना हमारा H.264 पे ही होता है, ये फॉर्मेट पे होता है। तो आपने इस फॉर्मेट को कभी नहीं चेंज करना। बाकी फॉर्मेट्स पे भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, आप अभी इनिशियल स्टेप पे हैं, तो अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप इनको टर्न ऑन करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप जो है अपने प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी डायरेक्ट जो है वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ न्यू वर्जन में है, ये पुराने वर्जन में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे वीडियो पे आ जाए, यहाँ पे है मैच सोर्स। ये वो कह रहा है कि जो आपने सीक्वेंस बनाया था उसको सोर्स के साथ उसको मैच करके तो ये आपके फ्रेम साइज़ और सारा कुछ एडजस्ट कर दे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। अब देखें, जब आप प्रीसेट लगाते हैं ना तो ये सारी जो सेटिंग्स है ये ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देता है इस प्रीसेट के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको खुद चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको 4K में लेके जाता हूँ, तो ये देखें ऊपर प्रीसेट में कस्टम आ जाएगा। आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने यहाँ से प्रीसेट लगाना है फिर नीचे से सेटिंग नहीं चेंज करनी। अगर आप नीचे से खुद सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो ऊपर से ये कस्टम आ जाएगा। आप फिर भी चाहते हैं कि आप सिर्फ इसको 4K का प्रीसेट लगाएं और नीचे से सिर्फ दो चीज़ें आपने चेंज करनी है, वो क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। आपने सिंपली इसको हाई क्वालिटी 4K पे सिलेक्ट करना है प्रीसेट को। यहाँ पे ये देखें फ्रेम साइज़ आ गया 3840 बाई 2160 जो कि 4K का फ्रेम साइज़ है। इसको चेक लगा देंगे, ये कस्टम आ जाएगा, बट इट्स ओके, बाकी सेटिंग्स चेंज नहीं हुई। ठीक है जी। फ्रेम रेट 24, हमने जो अपना आपको पता है स्टार्टिंग में सीक्वेंस लिया था वो भी 24 FPS पे था, इसलिए इसको भी 24 पे रहने देंगे।
नीचे प्रोग्रेसिव क्या है, फील्ड ऑर्डर, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। एस्पेक्ट, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे है, यहाँ लिखा हुआ है रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, इसको आपने चेक कर लेना। अच्छा, आप अगर आप देखें कि अगर आप इसी तरह इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका जो एस्टिमेटेड फाइल साइज़ है वो 388 MB है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ ना, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, तो इसकी फ़ाइल साइज़ नहीं चेंज हुई। यूजुअली क्या होता है कि जो कुछ फाइल्स होते हैं ना, उसकी फाइल साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये उसको मैक्सिमम टाइम लेके उसको रेंडर करता है, उसको एक एक फ्रेम को डिफरेंटली रेंडर करता है। सेकंड है यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। अब देखिएगा, अब इसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा चेंज होगा। अभी भी वैसे यूजुअली हुआ नहीं, क्योंकि हमारी बिल्कुल छोटी सी वीडियो, अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो होती तो ये यूजुअली जो है ना फाइल साइज़ चेंज हो जाता है। बता मैं आपको इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आप किसी वीडियो पे काम कर रहे हैं तो जैसे फाइल साइज़ क्यों चेंज हो गया। वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप इन दोनों चीज़ों को आपने चेक करना है। बाकी यहाँ पे किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिट रेट इनकोडिंग का। यहाँ पे VBR1 पास लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने रिकॉर्ड किया था कैमरा रॉ से, बिल्कुल आपका जो डाटा आया था और जिस तरह आपने एडिट किया है बिल्कुल उसी तरह एक्सपोर्ट हो, उसी लेवल पे एक्सपोर्ट हो, बहुत हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो, तो आपने VBR2 पास पे क्लिक करना है। और यहाँ से टारगेट बिट रेट फॉर एग्जाम्पल अभी 80 है ना, तो 80 से आपने इसको 200 पे ले जाना है। अब देखें फाइल साइज़ कितना इंक्रीज़ हो गया। पहले कितना फाइल साइज़ था 388, अब 977 MB की एक फ़ाइल हो गया, वही सेम फाइल, सिर्फ उसको VBR उसकी जो इनकोडिंग है वो चेंज करने की वजह से। आपने यूजुअली करनी नहीं है आपने, क्योंकि आप आई नो अभी बेसिक लेवल पे हैं, बहुत बेसिक एडिटिंग कर रहे हैं, आपने इसको VBR1 पास पे ही रहने देना है, जो कि आपकी अभी इसका बिट रेट ज़्यादा है तो उसको मैं कम कर रहा हूँ जितना पहले था। तो सिंपली हमारा 388 था, 90 पे था, ठीक है। तो ये 447 MB की एक फ़ाइल होगी। अब फिर आपने नीचे से ऑडियो को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहने देना आपने। यहाँ पे बस आप लोगों ने अपनी चीज़ें चेक कर लेनी है, सारी आउटपुट जो हो रही है कि क्या जो मैंने एक्सपोर्ट करनी है सेटिंग्स क्या ये वही है, अगर नहीं है तो फिर जैसे चेंज करें, अदरवाइज़ सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। वीडियो 38, 40, 21, 60 पे एक्सपोर्ट हो रही है, दैट्स मीन 4K पे एक्सपोर्ट हो रही है जो मैं चाहिए। 24 FPS में रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल ठीक है। आगे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये जो एक्सपोर्ट का बटन है ना, आप इस पर क्लिक कर देना आप लोगों ने। अब ये देखें कि एक विंडो आ रही है, यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है कि इतने टाइम में ये वीडियो रेंडर होगी और बाकायदा जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल, क्योंकि छोटी वीडियो थी हमारी कुछ सेकंड्स की, इसलिए इतनी जल्दी हो रही है। अगर आपकी बड़ी वीडियोज़ हैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग हाउ फास्ट योर PC इज़। तो अभी इसको थोड़ा रेंडर होने देते हैं और आपको फाइनल जो वीडियो है वो दिखाते हैं। ये देखें, एक आपको ऑप्शन आएगा कि आपकी वीडियो रेंडर हो चुकी है और एक्सपोर्ट हो चुकी है। हम अपने उसी फोल्डर में आते हैं, प्रीमियर क्लास। यहाँ पर ये देखें स्ट्रीम वीडियो 4K की एक वीडियो आ गई है। इसको हम लोग अब ओपन करके प्ले करके देखते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो किस तरह की एडिट हुई है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट वेरी बेसिक थिंग्स ऑन प्रीमियर प्रो। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान अंदाज में जो है वो सिखा सकूं कि आप लोग किस तरह से बेसिक सी एडिटिंग जो है वो प्रीमियर पे कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मैं एडवांस लेवल पे सिखाऊं तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है, और अगर कोई चीज़ मिस हुई है या आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपको उसको दोबारा से सिखा सकूं या बेहतर अंदाज में आप लोगों को बता सकूं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली डू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू द पीपल, ताकि मैक्सिमम लोग सीख सकें, इसको अपना रोज़गार बना सकें, ताकि ये उनके करियर में उनको हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।